नहीं चाहते हैं कि हमारी दीदी को कुछ हो। हमारी मम्मी सुनी है तो हमारी मम्मी का तबीयत खराब हो गया और हम लोग सुने तो हम लोग का भी टेंशन हो गया है। हम सोच रहे हैं हमारी दीदी को कुछ ना, उनका आगे पीछे कोई नहीं है दोस्तों। हम लोग देखने वाले ऐसे पर्दार होते हैं सबकी मार मार के मारने पर कोई एकदम लग गए। बताइए ऐसा कोई पर्दार होता है कि किसी का जिंदगी लूट ले, किसी को मारे ऐसा कि अंदर से वो मर ही जाए। कि इनके बहनोई को, इनके जो बहन है, मैं भी देखी हूँ, इतने बुरी तरीके से, इतनी ब्रूटल तरीके से मारा गया है, इतना ज़्यादा हमला किए लोग कि जो पसली होता है ना दोस्तों, ये पसली टूट के लिवर में धंस चुका है। और हमारी दीदी के बाल बच्चे को कौन होगा, कौन उनका साथ देगा, कौन क्या करेगा बताइए। अगर उनको कुछ हो जाए कुछ नहीं तो होगा, उनको कौन देखेगा। मत रो, तुम परेशान मत हो, प्रशासन अभी टाइट है। ऐसा है दोस्तों, आप लोगों से तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जनता जनार्दन, पब्लिक ही माई बाप होता है, पब्लिक ही सब कुछ होता है। आप चाहें तो पूरी दुनिया हिला दें। आप लोगों ने किस किस का सपोर्ट नहीं किया है। पब्लिक इकट्ठा होके, पूरी स्टूडेंट और कॉलेज के लोग इकट्ठा होकर के जो जहाँ धरना दे देते हैं, जहाँ आवाज़ उठा देते हैं, वहाँ इंसाफ मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों मेरा मुटकी दीदी की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग गुड्डी रानी का जैसे आज तक सपोर्ट किए हैं, वैसे आप लोग इतना ये भी सपोर्ट करिए कि इनके बहनोई को, इनके जो बहन है, मैं भी देखी हूँ, इतने बुरी तरीके से, इतनी ब्रूटल तरीके से मारा गया है, इतना ज़्यादा हमला किए लोग कि जो पसली होता है ना दोस्तों, ये पसली टूट के लिवर में धंस चुका है। और ये मार करके फिर घुमाने के लिए लेके गया था कि चलो साथ में तुमको पिलाएंगे खिलाएंगे, सब साथ में घूमे, पिज्जा बर्गर उनके बच्चों को खिलाए पिलाए। और पीने के बाद वो आदमी इनको ले मार के रास्ते में वहीं पे फिर घिस करके ला के दरवाजे पे भी बहुत बुरी तरीके से मारा, मुंह से ब्लड वगैरह आ गया, बेहोश काफ़ी थे। और उनकी जो छोटी भवई होती है, मतलब जो इसकी दीदी की देवरानी, वो थी बेचारी, उसको भी मारे सब, वो सास को भी मारे। हाँ, वो गई बोलने के लिए, लोग को मारे, वो बोलने के लिए गई कि तुम क्यों मारे। सास भी गई उनकी दीदी की, इतना मारे सब सर फट गया औरत का, इसकी देवरानी। मैं थाना में भी गई थी गौरी बाजार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो बोल रहा है कि चलो आते हैं, जब आया तो पूछ रहा है कि कौन है घर में, निकलो कहाँ है, वो भाग गया था। और बताइए, मम्मी से बोल रहा है ठीक है थाने भेज देना, दोबारा बात ही नहीं किया, इतना बात बोलकर। मैं तो इतना जानती हूँ कि महाराज जी के राज में ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है कि जल्दी सपोर्ट ना करे। अगर गौरी बाजार के पुलिस वाले ने ऐसा किया है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महाराज जी मेरी आप लोगों से आपसे विनती है, ये वीडियो या किसी अधिकारी देख रहे हो या महाराज जी तक पहुँच रहा हो तो ये आप लोग उनको एक नोटिस भेजिए कि आखिर ये गरीब परिवार की सुनवाई क्यों नहीं हुई। और आखिर अगर इतनी ब्रूटल तरीके से मारा गया है, इतनी गंदी तरीके से, जो इंसान आज मरने के कगार पे है, डॉक्टर ये तक बोल दिया है कि बचने का चांसेस कम है क्योंकि अंदर ही अंदर घाव बढ़ गया। आज उसी समय मारा, जब उस समय ये लोग केस किए थे, उस समय अगर पुलिस वाला सुन लिया होता तो इंसाफ उनको मिल गया होता। वो भाग गया, बाहर भगा दिए, बाहर भगा दिए, बाहर भगा दिए। कोई सुनवाई नहीं, कोई केस चार्ज नहीं किया गया उसके ऊपर। यहाँ तक कि इस पे हाफ मर्डर का केस होना चाहिए, इस पे केस फाइल होना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। उनके फैमिली में नहीं कोई है, मान लीजिए गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है, तो कोई भी कुछ भी कर लेगा। औरत क्या करेगी, एक औरत गिलगिलाई सकती है, पुलिस के सामने गिलगिलाएगी, पुलिस नहीं सुनवाई कर रहा है। जनता की नौकर होती है, क्या होती है, पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट का फर्ज क्या बनता है कि जो पब्लिक कमजोर है, जो पब्लिक ने गलती नहीं किया, बेवजह उसको मारे। अगर कोई वजह भी होता तो हम कहते चलो मारा है ठीक है, बेवजह उस इंसान को मारा गया है, बुजुर्ग इंसान है, ये भी नहीं है कि बहुत जवान है, उनके 2 बड़े बड़े बच्चे भी हैं, हम लोग के हाइट के हो गए हैं, ऐसे इंसान को मार करके, अधमरा कर करके और इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है? ये कहाँ के पुलिस वाले, रक्षक हैं कि भक्षक हैं? ये गौरी बाजार के पुलिस वालों को जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। अगर इसके जीजा को कुछ हो गया तो मैं खुद केस चार्ज करूंगी और फाइल करूंगी और यहाँ से रिपोर्ट बना के महाराज जी के पास मैं लेके जाऊंगी गोरखनाथ में। और गोरखनाथ में जिस दिन महाराज जी आएंगे और रिपोर्ट उनके पास पहुंचेगा, जिस दिन इंसाफ नहीं हुआ, ये जवाब आप लोग को देना पड़ेगा, इस पुलिस अधिकारी को देना पड़ेगा। ये देवरिया तक की आवाज जाएगी। और एक बात ये भी सुन लीजिए आप लोग, ये बताइए कि जब महाराज जी के पास कोई भी गरीब रिपोर्ट लेके जाता है तो पुलिस वाले लंबा लाइन लगा के खड़े रहते हैं,
रिपोर्ट छीन करके पहले पढ़ लेंगे, हाँ क्या हुआ है, कहीं मेरे बारे में तो कोई केस नहीं किया गया है, मेरे बारे में तो नहीं बोला गया है, और उस केस को ले जा करके लाइन से बाहर निकाल देते हैं, महाराज जी से ना मिलने पाए, महाराज जी से कंप्लेन ना होने पाए। तो भैया मेरी महाराज जी से, योगी जी से मेरी इतनी विनती है कि निषाद परिवार सब मिल करके आपको सपोर्ट किया है, हमेशा भाजपा का सपोर्टर रहा है, और आप ही अगर इन लोगों को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। ये आप किस तरीके के, ये थाने में आपके भक्षक बैठे हुए हैं, आपके पीछे कितना कितना कांड हो रहा है, और कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं कि सुनवाई नहीं करते हैं। गरीब परिवार है तो कुचल दो, सुनेंगे ही नहीं, आया और बोल करके चला गया, एक दोबारा कहने पे भी नहीं लोग आए, नहीं कोई सुनवाई की है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर केस चार्ज होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, उनको खर्चा उठाना पड़ेगा जो हमारा हुआ है। अगर इनको कुछ हो जाता है, डॉक्टर बोला बचने का चांसेस नहीं है, लेकिन आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग दुआ कीजिएगा कि बच जाए, किसी गरीब परिवार का सहारा रहे। एक छत पे साया ही होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मुझे एहसास है इसका कि किसी बच्चे के पास अगर बाप का साया ना हो, और किसी माँ, किसी जो पत्नी के पति नहीं होता है, तो लोग कैसे कैसे उनके साथ सलूक करते हैं। सपोर्ट चाहिए और आप लोगों से इंसाफ चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा, ये वीडियो महाराज जी तक जरूर पहुँचना चाहिए कि उनके रहने पर भी आज भी पुलिस चौकी में पुलिस वाले आज भी धांधली कर रहे हैं, और किस तरीके से करप्शन कर रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जहां पैसा मिलता है, जहां ज़्यादा सामान होती है, जहां ज़्यादा हाईलाइटेड केस होता है, वहीं हाथ डालते हैं। लेकिन जहां गरीब झुग्गी झुग्गी में रह रहे हैं, उनको कोई मार दे रहा है, उनको कोई दबा दे रहा है, उनको कोई कुचल दे रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इंसाफ बराबर का होना चाहिए, सर्विस आपकी बराबर की होनी चाहिए। आप पैसा अगर पा रहे हैं सरकारी, तो आप अमीरों के लिए भी बराबर कार्य कर रहे हैं और गरीबों के लिए भी बराबर काम करेंगे। पब्लिक सर्वेंट का मतलब यही होता है कि आप किसी के साथ दो आंखा नहीं करेंगे। हमको इंसाफ चाहिए। नहीं सुनते हैं सब वहाँ का पुलिस, दोस्तों नहीं सुनते हैं सब। गौरी बाजार में कितना मारपीट होता है, कितना कत्ल कर देते हैं सब, लेकिन पुलिस सुनता ही नहीं सब। देवरिया बोलते, देवरिया जाइए, देवरिया से अगर FIR का 2 महीना 3 महीना पहले की बात है, इतना मारा, बीमारी पट गया है, बताइए। सुनना पड़ेगा, तो सुनेंगे नहीं, पड़ेगा, अब इनको सुनना पड़ेगा, नहीं तो ये केस सीधे महाराज जी के पास जाएगा। महाराज जी के ऊपर मैं मेल करूंगी, फैक्स करूंगी, टैक्स करूंगी, हर चीज करूंगी। अगर जब तक ये सुनवाई नहीं हो जाती है उस गरीब इंसान की, हर चीज मैं करूंगी। योगी जी तक करना पड़ेगा, मोदी जी तक करना पड़ेगा, वहां तक करेंगे। एप्लीकेशन नहीं पहुंचेगा, थाने में नहीं पहुंचेगा, लेकिन मेल फैक्स तो पहुंचेगा ना। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेगा। कहां कहां तक दबाइएगा आप लोग, कैसे नहीं सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, करना पड़ेगा। बताइए, हमारी बहन औरत होकर कहाँ जाएगी, क्या करेगी, बताइए। इतना ज्यादा मजबूर है मेरी बहन, अकेले परेशान हो गई है, खुद हम लोग परेशान हो गए। मजबूरी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नहीं मारना चाहिए कि उसको एकदम मार डालो तो जड़ से ही खत्म कर दो। मार के वो भाग गया, उसकी इतनी हिम्मत हो गई। सबसे बड़ी चीज तो है गौरी बाजार के पुलिस वालों की गलती है। अगर उन लोगों को थाने में अगर कंप्लेंट किया गया था तो उन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। हम बार बार कह रहे हैं कि उनका बीमारी कब टाला जाओ, मल्ले बा बार बार कहता नहीं। उनके भाई पड़ता सब लोग बोल रहे हैं कि आप मल्ले बा तबे से अगर बीमारी बढ़े, तबे से ही बीमार पड़ा है। और हमारे जीजा को ऐसा मारा कि वो अभी तक उठाने के कगार में नहीं, पूरा निहुर के चल रहे हैं। पसली टूट के जब लीवर में धंस जाता है। मेरी बहन रो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। वो लीवर देगा, कर रहे हैं। लीवर देगा, वो लीवर डैमेज हो गया है। पसली टूट के लीवर में धंसने का मतलब आप लोग समझते हैं, गरीब परिवार लाखों रुपए खर्च कर चुका है, उससे ऊपर कितना खर्च करेगा। एक लीवर लगवाने का मतलब आप लोग समझते हैं 14 लाख रुपए ऑपरेशन का रख लीजिए, कोई लीवर डोनर होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये खर्चा कौन देगा, जो मारा है उससे इंसाफ दिलवाइए। दोस्तों अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो हम जाकर दिखाएंगे, आज वीडियो बनाएंगे, दिखाया जाएगा वहाँ कि हमारे जीजा को कैसे कैसे मारा है, कैसे कैसे उनके साथ इतना बुरी तरह से जुलूल किया है, कितना ज्यादा दिक्कत में। गौरी बाजार का कंप्लेन भी आप लोग को दिखाया जाएगा कि कब हुआ था, किस डेट में हुआ था और अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुआ है, ये भी आप लोग को दिखाया जाएगा। हम सब वीडियो बनाएंगे, सब डालेंगे, सब दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा तब समझ में आएगा कि हाँ सही कह रही है, झूठ कह रही है। और मेरी बहन के साथ जो हुआ है बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा। अगर कुछ हुआ तो हम कंप्लेन योगी तक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसको देख लीजिएगा, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो को हाथ जोड़ के निवेदन कि आप लोग पूरा शेयर करिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। गुड्डी रानी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों यही कहना है कि मेरे दीदी, आप लोग देखे होंगे, बाहर से आई थी रिसीव करने, हम उस दिन गए थे। वो गुजरात में रहती थी और जीजा भी रहते थे। अपन अच्छा खासा कमाई कर रहे थे, सब कमा खा रहे थे, लाइफ अच्छा चल रहा था। अचानक से जीजा थोड़ा सा पीते उते भी हैं,
तो अचानक से पेट में दर्द होने लगा और लगे रोने वोने। तो हम घर पे भी आए थे तो परिवार में झगड़ा वगड़ा हो गया था दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो उनको मार और दिए थे सब, तो चोट लग गया था। तो इसको हम गए तो इलाज करवाए थे। उसके बाद से दीदी गुजरात थी, वो आ गए थे घर पे, तो इलाज करवा के हम टिकट वगैरह करवा के उनको भेज दिए घर पे। दीदी बोली कि यहाँ पे गाड़ी उड़ी धरा दा चल यहाँ तो जीजा, तब हम भेज दिए। उसके बाद जब भेज दिए तो वहाँ पे भी दीदी गई तो इलाज कराई। उसके पटदार वाले इतना ख़राब है ना दोस्तों, कहते हैं पटदार होते नहीं हैं। जीजा का हमारे मारे थे, सब मार ले रहे थे, आँख में पूरा लाल हो गया था, उनका आँख लाल हो गया था। तो उसके बाद से दवाई वाई दीदी वहाँ पे कराई गुजरात में। तो 1 महीना 2-3 महीना के बाद दीदी आई, तो आप लोग देखबे किए, हम गए थे रिसीव करने, रिसीव करके ले आए। तो घर पे आई दीदी जीजा वहीं पर आ गए, तो फ़ोन करके लगे कहने कि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है पेट में, का करी उमा दवाई वाई कराओ दिन तब वो ना ठीक होता। तो दीदी कहली तब हम घरे आ गए नहीं है, तो तू और बीमारी मतलब उपट गई, तार दर्द होके लागल है, मुझे रनित कोनो बीमारी उमारी नहीं रहा मानो दवाई तो करते रहनी है, जो मरले उरले रहना से तो ज़्यादा अगर सीरियस बात तो घरे चली आ। तो घर जीजा आ गए हैं, घर पे आए। उसके बाद से दीदी हमारे यहाँ पे इलाज करवाई हैं, तो अल्ट्रासाउंड करवाई हैं, तो डॉक्टर कई को फेल कर दिया है कि मतलब इनके पेट में जो चोट लगा है किडनी उटनी में सब जो झड़ी होता है वो पूरा ख़राब हो चुका है, बचने का कोई चांस नहीं है। इनका जब तक चल रहे हैं तब तक आप लोग चलाइए, दवा ववा दीजिए, ख्याल रखिए। तो हम लोग का भरोसा नहीं हुआ, हम लोग को ये लगा कि ये सब डॉक्टर है कई कलर का बतियाते हैं सब। तो फिर से वहाँ से हम लोग का कि उनको लेकर गए, हम कहें जांच फिर से दूसरा कराओ, फिर डॉक्टर कहे ना सका किडनी नहीं, कोई कह रहा था किडनी नहीं है, कोई कह रहा था पेट में कुछ है नहीं। उसके बाद से फिर दोबारा दीदी को हम लोगों ने भेजा, तो दूसरे ठही रिपोर्ट करवाई है। तो वहाँ फिर पेट में मतलब निकला है कि जो झड़ी है, जो गुर्दा है, पूरा पीने से और मार खाने से पूरा वो सड़ गया है, पूरा यादली होता है, पूरा धंस गया है, ऐसा मारा था, ठीक है ना, लीवर ऊपर। और वही जब दीदी का रिपोर्ट मिला है और गार्जियन कोई है नहीं दोस्तों, हमारी दीदी खुद परेशान अकेले हो जा रही हैं। तो वहाँ से देवरिया से लेकर आई है ना, तो दिखाए हैं सब, अल्ट्रासाउंड सब दिखाए हैं लोग, तो उनको बता दें कि बचने का कोई चांस नहीं है। 2-3 महीना मतलब 2-4 दिन का दवा दिया था डॉक्टर, 4 दिन का कि 4 दिन का दवा ले जाइए और खिलाइए। तो दोस्तों हमारी दीदी खूब रोने लगी, इतना ज़्यादा रोने लगी ना, हम लोग को बहुत टेंशन है। हम सोच रहे हैं हमारी दीदी को कुछ ना हो, हमारी दीदी जैसे बाड़ी वैसे नहीं रहो। हम नहीं सोचते हैं दोस्तों कि हमारी दीदी लोग को कुछ हो, हमारे जीजा को कुछ हो, हमारे फैमिली वालों को कुछ हो। आज हमारी दीदी इतना परेशान बड़ी, इतना रोवत रही, कलेजा फाटता मनी के सुन के। हम सोच रहे हैं कि हमारी दीदी कुछ ना, हम दवाई जितना कहेंगे उतना हम लोग कराएंगे, हमारी चीज़ें बस ठीक हो जाए। हम लोग 4 बहन हैं दोस्तों, हमारी चारों बहन में से हमारी दीदी बोला है डॉक्टर की नहीं ठीक होंगे, 4 दिन का दवा दिया है, बोला कि ठीक नहीं होंगे ले जाके घर पे इलाज करवाइए, एम्स में भर्ती करवाइए, जूनियर मेडिकल में भर्ती करवाइए। तो बताइए हमारी दीदी के आगे पीछे कौन होगा कौन नहीं होगा, उनका कोई नहीं है, एक लड़का है एक लड़की है। और गौरी बाजार में हमने केस भी किया था उसके नाम पे कि हमारे जीजा को इतना मारा है, हमारी दीदी बाहर रहती है। उसके बाद गौरी बाजार में केस नहीं, वो लोग सुनते ही नहीं है, ऐसे पुलिस वाले हैं ना कि वो नहीं सुनते हैं सब। फिर हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया कि देखिए ऐसी सी बात है, इसके पटदार में एक लड़का है, वही इतना मार दिया है, इतना मार दिया है कि हमारे जीजा को एकदम पूरा किडनी सब हड्डी वड्डी टूट गया है, पूरा उनका दर्द उभर रहा है, कह रहा है डॉक्टर बचेंगे नहीं। बताइए हमारी दीदी को क्या होगा, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी दीदी को कुछ हो। हमारी मम्मी सुनी है तो हमारी मम्मी का तबीयत खराब हो गया और हम लोग सुने तो हम लोग का भी टेंशन हो गया है। हम सोच रहे हैं हमारी दीदी को कुछ ना,
उनका आगे पीछे कोई नहीं है दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे पर्दार होते हैं सबकी, मार मार के मारने पर कोई एकदम लग गए। बताइए ऐसा कोई पर्दार होता है कि किसी का जिंदगी लूट ले, किसी को मारे ऐसा कि अंदर से वो मर ही जाए। डॉक्टर बोला कि मतलब 2-4 दिन का और इलाज करवाइए, बचेंगे नहीं। तब तो हमारी दीदी सुनिए, तब से कल परसों दिन इतना रो रही है, इतना रो रही है। अब बताइए, और हम ये कहेंगे ना कि अगर सही बात है, अगर कुछ हो गया तो इन लोगों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो मारा है ना उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, भले कुछ भी हो जाए, जो पैसा लगा कुछ भी हो जाए, हम कहेंगे, हम दरखास्त डालेंगे। और गौरी बाजार से कोई पुलिस सुनता ही नहीं है, इतना खराब है पुलिस वाले, वो सुनते नहीं है। सब बस आए थे, जांच पड़ताल किए और बोले कि कहाँ है लड़का, उसको बोल देना थाने पे आ जाए, बस ऐसे ऐसे बोला था और दोबारा कुछ कहा ही नहीं। और हम यही कहेंगे, योगी जी से गुहार लगाएंगे हाथ जोड़ के कि हमारे जीजा को बचा लीजिए, इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि इतना मार मारा है कि उनका एकदम खून ढकच रहा है, पच नहीं रहा है, खाना भी नहीं पच रहा है, इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो गया है, मरने के आकार पा गए हैं। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि किसी को इतना न तड़पाओ, किसी को इतना मत मारो कि वो एकदम मरने पर मजबूर हो जाए। हमारी दीदी को कौन होगा बताइए। और दोस्तों हम ये कहेंगे कि मतलब वीडियो को इतना शेयर करिए कि योगी तक पहुँचे, ताकि जानते हैं किसी को ऊपर इतना अंजाम नहीं लगाना चाहिए, किसी को मार के मुआ नहीं देना चाहिए। ठीक है, कोई मजबूर है, किसी के पास गार्जियन नहीं है, किसी को आगे पीछे नहीं तो उसको मार डालोगे, उसको छोड़ोगे नहीं तुम लोग। हाँ, हम यही कहेंगे योगी जी से कि हमारे जीजा को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो उन लोगों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, आप भी मत छोड़िएगा। बस हम यही कहेंगे, इतना मार मारा कि वो मरने कगार पे आ गए हैं। बताइए हमारी दीदी को आगे पीछे कौन होगा, बाल बच्चे तो कौन होगा, उसका कौन देखेगा, कौन सुनेगा बताइए। जब उसके पति नहीं रहेंगे तो उसके आगे पीछे कौन रहेगा, कौन देखेगा, सुनेगा। ऐसे भी हमारे भैया और हम सब सोचते हैं ना कि चलो जितना दवाई दर्पण लगेगा हम लोग कराएंगे, बस हमारे जीजा कुछ ना हो। हमारी दीदी जहाँ ना सही से रहे, बेचारी सुहागन बनल रहे। कोई नहीं चाहता है दोस्तों कि हमारा घर उजड़े, हमारा दुनिया उजड़े, हमारा पति ना रहे। ऐसा नहीं कोई सोचता है, ना होता है। टेंशन से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी दीदी बहुत रो रही है। जब वो रो रही है ना तो हम लोग कलेजा पड़ जा रहा है। ऐसा किया उसके साथ साला, उनका जिंदगी बर्बाद कर दिया। बताइए, डॉक्टर कह रहा है नहीं बचेंगे, तो हमारी दीदी के दिल पे क्या बीत रहा है। दोस्तों आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये वीडियो को बहुत शेयर करिए कि भाई पर्दा जब अपना ही नहीं होते तो किसी का नहीं होंगे। वो इतना मारा है कि योगी तक हमारा वीडियो पहुंचे, और मैं कंप्लेन भी करूंगी उसके नाम से कि क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा मारा कि मरने के कगार पे आ गए। और दोस्तों आज हम जाएंगे अपनी दीदी के पास, क्योंकि हमारी दीदी पागल हो गई है, रोते रोते पागल हो गई है, सब घर वाले पागल हो गए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग को कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी का इधर तबीयत खराब है, मेरी मम्मी भी एकदम पागल आ गई है सुन के। हमारी मम्मी को इसलिए दावा करवाते हैं कि उनको ना कुछ हो, घर पे है, पड़ी रहे, ठीक रहे, उनको कुछ ना हो। हम लोग टेंशन नहीं देना चाहते हैं दोस्त, लेकिन हमारी दीदी का टेंशन ले लेके वो भी परेशान हो गई, वो भी बीमार पड़ गई।
हमारी दीदी को कौन आगे पीछे होगा। इतना ज़्यादा तबीयत खराब है, ऐसा मारा है कि उनका तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, मरने का कगार पे है, बचेंगे नहीं। डॉक्टर ऐसा बोला है। बताइए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ इतना गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं, भले कुछ भी हो जाए, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये कदम देख लीजिएगा, जब से मारा है तब से हमारा जीजा का तबीयत खराब है। तब से हमारी बहन, उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, पैर लंगड़ लेकर दौड़ती है, डूबती है, अपने पति को दवा करा रही। क्या करे, कोई भी औरत नहीं चाहती, चाहे पियक्कड़ हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे मारता हो, चाहे करे, कोई भी औरत नहीं चाहेगी मेरे सुहाग को कुछ हो। दोस्तों, आज और निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें कि योगी तक चल जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहे ना तो बहुत सारे लोगों को ऐसे मार मार के बहा देंगे और सुनवाई नहीं होगा। गौरी बाजार के जितने हैं ना, पुलिस चौकी जितने थाना है ना, सुनवाई नहीं करता है, सब कुछ नहीं सुनवाई करता है। जब आते हैं सब पूछ के चले जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? योगी जी का राज यही है कि सुनवाई नहीं करेंगे सब। आप बोलते हैं कि सब लोग, ये पुलिस आपकी हेल्प करेगा, हेल्प तो कुछ नहीं कर रहा है, मार के मुआ दे रहा है सब, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं सब। बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करिए दोस्तों। दुआ करिए हमारे जीजा ठीक हो जाए।